दोस्तों, कोलंबिया में एक हवाई जहाज हादसा हो जाता है और इसमें सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक अद्भुत चमत्कार होता है। इस हादसे में 4 बच्चे बच जाते हैं और वही 4 बच्चे अमेज़न के जंगलों में 40 दिन बाद जिंदा मिले हैं। मैं जान रही हूँ, ये सोचकर आप हैरान हो गए होंगे कि हवा में एक प्लेन हादसा होता है जिसमें सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन 4 बच्चे कैसे बच जाते हैं, जिसमें एक बच्चे की उम्र तो 11 महीने की होती है। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कोलंबिया में बीते महीने एक खतरनाक विमान हादसा हो गया था, जिसमें पायलट सहित विमान में बैठे सभी लोग मारे गए थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, मतलब जिसकी रक्षा खुद ऊपर वाला करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। दरअसल कोलंबिया में एक ऐसी घटना घटी जो किसी चमत्कार से कम नहीं। यूं तो चमत्कार पूरी दुनिया में होता है, लेकिन कुछ चमत्कार ऐसी जगह होती है जहां बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है, और यही बात लोगों को हैरान कर देती है। दरअसल कोलंबिया के अमेज़न जंगल में प्लेन क्रैश होने के बाद 4 बच्चे जिंदा बचे। 40 दिनों बाद सुरक्षित उन्हें निकाला गया। ये बात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है कि आखिर कैसे ये 4 बच्चे अमेज़न के जंगल में जिंदा बच गए। इनमें सबसे बड़े बच्चे की उम्र 13 साल है और सबसे छोटे बच्चे की उम्र मात्र 11 महीने है। एक लंबी खोजी अभियान के बाद सेना ने इन्हें रेस्क्यू किया है और अब ये बच्चे डॉक्टर्स के निगरानी में हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर 13 साल, 11 साल, 9 साल और 11 महीने के ये 4 बच्चे 40 दिनों तक दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में कैसे जिंदा बचे। बता दें कि इस प्लेन क्रैश में बच्चों के माँ बाप और पायलट की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बच्चों के अंकल ने बताया कि कसावा का आटा और जंगल के कुछ जाने पहचाने फल 40 दिनों तक ये बच्चे खाए और इसी वजह से जीवित रहे। जब बचाव दल ने उन 4 बच्चों में से सबसे बड़ी 13 साल की लेस्ली जेंग बॉम्पेयर की खोज की तो उन्होंने देखा कि वो अपने दांतों में कुछ छिपा रही थी। आपको बता दें कि इन बच्चों में से सबसे पहले मिलने वाले 4 लोकल गाइडों में से एक एलिसन मॉन्च थे। एलिसन मॉन्च ने बताया कि 13 साल की ये बच्ची अपने गालों और जबड़ों के बीच धीरे धीरे एक बीज चबा रही थी। मॉन्च ने बताया कि ये बीज एनोकॉर्पस बतोवा नामक एक देशी अमेजन ताड़ के पेड़ के थे। इन्हें कोलंबिया में बोलचाल की भाषा में मिल्पे सोस के नाम से जाना जाता है। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उन्होंने मलबे से फरीना यानी आटा निकाला और इसी के सहारे बच्चे जीवित रहे। आपको बता दें कि फरीना कसावा का आटा होता है जिसे अमेज़न के क्षेत्र में लोग खाते हैं। जब फरीना खत्म हुआ तो बच्चे बीज खाना शुरू कर दिए और इसी से वो यहाँ तक यानी 40 दिनों तक जीवित रहे। फिलहाल बच्चे बोगोटा के एक अस्पताल में भर्ती हैं जहां वे कम से कम 2 हफ्ते तक रह सकते हैं। इस हादसे के बाद अमेज़न का जंगल काफी चर्चा में आ गया। आपको बता दें कि अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक और रेन फॉरेस्ट जंगल कहलाता है। इस हादसे के बाद अमेज़न का जंगल इस समय चर्चा में है। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। और यही बात सभी को हैरान कर देती है कि ये 4 बच्चे दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में आखिर 40 दिनों तक जीवित कैसे बचे, वो भी जंगली जानवरों से। खैर, कहीं ना कहीं इसका जवाब सिर्फ उन बच्चों के पास ही है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी ये स्टोरी कैसी लगी ये भी आप मुझे बताइएगा। फिलहाल आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। मेरा नाम शिखा है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।